स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन के लिए आवश्यक। हर्षवर्धन चौहान। पावटा साहिब में यमुना रिवर फ्रंट नेचर पार्क का किया लोकार्पण। उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सिरमौर जिला के प्रवास कार्यक्रम के दौरान आज पावटा साहिब में गुरुद्वारा साहिब के समीप यमुना रिवर फ्रंट नेचर पार्क का उद्घाटन किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से 24 लाख की लागत से निर्मित इस पार्क को क्षेत्र वासियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जहां बच्चे, बुजुर्ग तथा अन्य वर्ग के लोग घूम फिर सकते हैं तथा व्यायाम भी कर सकते हैं। आजकल के इस व्यस्तम जीवन में इस प्रकार के पार्कों का होना अति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पार्क ऐसी जगह होती है जहां जाकर हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, जिस कारण हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ पल खुद के लिए निकाल कर किसी पार्क में व्यतीत करना हमें सुकून का एहसास करवा सकता है। उन्होंने कहा कि वनों का होना पर्यावरण तथा हम सब के जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए हम सबको मिलकर वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधारोपण के लिए सरकार के बंजर वन क्षेत्रों में पौधारोपण कर चरणबद्ध तरीके से वनीकरण की नई पहल करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत 258 हेक्टेयर बंजर चोटियों व पहाड़ियों पर पौधारोपण किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार ने नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छटाई कटाई संबंधी मामलों के निपटान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए आम, त्रियम्बल, तुनी, पदम या पाजा, रीठा और बान के पेड़ों के काटने पर रोक लगाई गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लौटाना उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 1400 हेक्टेयर वन क्षेत्र से लौटाना हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अभी तक 67 वन स्वीकृतियों के मामले भारत सरकार से स्वीकृत करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें से वन विभाग में वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती भी की जाएगी। इस अवसर पर यमुना रिवर फ्रंट नेचर पार्क के निर्माण में बेहतर कार्य के लिए उद्योग मंत्री ने प्रशस्ति पत्र भी वितरण किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक किरणेश जंग, एसडीएम पावटा साहिब गुंजित सिंह चीमा, डीएसपी अदिति सिंह, वन मंडल अधिकारी ऐश्वर्या राज, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पावटा अश्वनी शर्मा, असगर अली, निदेशक जोगेंद्रा बैंक, कांग्रेस प्रदेश सचिव अविनीत सिंह लांबा तथा शशि कपूर, प्रदीप चौहान, भगियानी जोन अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता विद्युत बोर्ड मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दिलीप तोमर, वीएमओ केएल भगत, पूर्व नप चेयरमैन तपेंद्र सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पावटा साहिब से अक्षय गिल की रिपोर्ट। यमुना पार्क का विधिवत रूप से उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पावटा के डीएफओ ऐश्वर्या जी और इनकी सारी टीम को बधाई दूंगा कि एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट जो है, बहुत सुंदर पार्क जो है इन्होंने डेवलप किया है और कोई लगभग 24-25 लाख रुपए में जो है इसको बनाया गया है। मुझे खुशी है कि जो पैसा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दिया है उसका पूरा इस्तेमाल किया, बहुत खूबी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। पावटा शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको जो वाइल्ड लाइफ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ों के बारे में जानकारी है और सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन की गई है ताकि जो बच्चे आएँ उनका जो ज्ञान है वो बढ़े और पर्यावरण के प्रति जो है उनकी जो है रुचि और पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उसके लिए भी एक जो है यहाँ पे उन्होंने उदाहरण जो है वो तैयार किया है। वैसे तो अभी ये पार्क जो है मैंने जो कहा है जिसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पावटा शहर की जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग पहाड़ों से और बहुत सारी जगहों से पावटा में आ रहे हैं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे सुकून से जो है वो आदमी थोड़े समय में बैठ सके और पर्यावरण का जो है वो आनंद ले सके। यमुना के किनारे है, यमुना ये तीर्थ है, यमुना जो है वो एक
बड़ा तीर्थ है। गुरुद्वारा साहब भी जो है यमुना के किनारे है, जो एक बहुत सिखों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो इसका अपना महत्व है। यमुना के किनारे इस पार्क का एक अपना महत्व है। मुझे उम्मीद है कि इस पार्क की खूबसूरती और इसको जो है और बढ़ाया जाएगा, ताकि फंड्स की जहाँ तक बात है, मैंने आज इनको कहा है कि भाई एक इसको एक्सपेंशन के लिए आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, ताकि हम आपको और पैसा दें। और इसमें इन्होंने पेड़ पौधे भी लगाए हैं, तरह तरह के पेड़ भी लगाए हैं, और आने वाले समय में जिस पेड़ जो बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, और यहाँ पे जो छाया होगी, और बहुत सारी ये बहुत अच्छी उपलब्धि है।